स्वागत है आपका। वैष्णवी तिवारी जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं प्रियनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वाक्कलत्रम् यशस्यारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्च नलग्नं श्रीगुरुरडिप्रदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु जयतु कृष्णो कृष्णवंश प्रदीपः। जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलाङ्गम्। जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशो मुकुन्दः। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरानते अद्वै मे विशतु मानसे राजहंसः। प्राण प्रयाण शमै कफवातपीत्तै कण्ठावरोधन्विनौ स्मरणं कुतस्ते बर्हपीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपीशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान्वेणुर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्दे पदारविन्दं मुखारविन्दे विनेशयन्तं वटपत्रस्य पुटेश्यानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नाने। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। पूज्य श्री गुरुदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुगवानी। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण सकल जन कल शापहारक परम ब्रह्म पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैत बंधु करुणाक सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी सरकार की युगल चरणों में हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यहाँ उपस्थित सभी विप्रगण आदरगण आप सभी के हृदय में बसे
श्री राधा रानी सरकार को हम प्रणाम करते हैं। पिछले वक्तव्य में हमने समुद्र मंथन का वर्णन किया था। आज हम समुद्र मंथन में माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव का वर्णन करेंगे। माता लक्ष्मी के प्रकट होते ही दसों दिशाएं प्रकाशित हो गई। देवता, दानव, ऋषि, मुनि, मनुष्य सभी ने उन्हें प्राप्त करना चाहा। सभी पंक्तिबद्ध कतारबद्ध होकर बैठ गए। हाथ में सभी वरमाला ले लिए। माता लक्ष्मी अपने लिए वर ढूंढने लगी। सर्वप्रथम उनकी दृष्टि दुर्वासा ऋषि पर पड़ी। उन्हें देखा तो कहने लगी, यह तपस्वी तो है, अधिक तपस्वी है, परंतु क्रोधी भी है, इसलिए यह मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। आगे बढ़ी माता लक्ष्मी तो उन्होंने बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने उन्हें देखा तो विचार करने लगी, यह दोनों ज्ञानी तो बहुत हैं, विद्वान हैं, परंतु देवता और दैत्यों की आसक्ति के कारण सदा परेशान रहते हैं, चिंतित रहते हैं, इसलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। आगे बढ़ी तो ब्रह्मा जी और चंद्रमा बैठे हुए थे। उन्हें देख माता लक्ष्मी ने कहा, यह महत्वशाली तो बहुत है, परंतु काम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। उन्होंने आगे जब बढ़ा तो देवराज इंद्र बैठे हुए थे। उन्हें देखकर माता लक्ष्मी कहने लगी, ये ऐश्वर्यशाली है, इनके पास अधिक ऐश्वर्य है, परंतु उन्हें सदा दूसरों की सहायता लेनी पड़ती है, हमेशा किसी न किसी के पास सहायता लेने के लिए जाते रहते हैं, इसलिए यह भी मेरे अनुरूप वर नहीं है। आगे बढ़ी तो माता ने परशुराम भगवान को देखा। माता लक्ष्मी ने कहा, यह तो धार्मिक तो बहुत है और माता सरस्वती को भी बहुत दिल से मनाता है, परंतु प्राणियों के प्रति इनके हृदय में सौहार्द नहीं है, इसलिए यह भी मेरे लिए उपयुक्त वर नहीं है। आगे बढ़ी तो भगवान शंकर बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने जब उन्हें देखा तो कहा, इनमें तो कोई भी दोष नहीं है, ये पूर्ण रूप से सही हैं, परंतु इनके जो वेश है, चंड मुंड का माला आदि सब पहने रहते हैं, यह मुझे अच्छा नहीं लगता, ये वेश मेरे अनुरूप नहीं है, इसलिए मैं इनसे विवाह नहीं कर सकती। और आगे बढ़ी तो भगवान नारायण पीताम्बर ओढ़े लक्ष्मी की तरफ पीछे करके बैठे हुए थे। माता लक्ष्मी ने जब देखा तो कहने लगी, यह कौन है जिसको मेरी चाह नहीं है। दौड़ी दौड़ी माता मुख की ओर गई। यह और नारायण ने जैसी माता लक्ष्मी को देखा तो उन्होंने मुख फेर लिया। लक्ष्मी जी को भगवान नारायण की एक झलक, एक छवि दिखाई दे गई। उन्होंने कहा, होना तो यह चाहिए था कि तुम हमें देखा करो और हम तुम्हें देखा करें, परंतु आप इतने सुंदर हैं कि मैं आपको देखकर मोहित हो गई हूँ, इसलिए तुम हमें देखो न देखो, हम तुम्हें अवश्य देखेंगे। वरमाला उठाई और भगवान नारायण के गले में धारण कर दी। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। परंतु माता लक्ष्मी ने गुणों के खान भगवान नारायण पर भी एक दोष निकाल ही दिया। इनमें समस्त सुमंगल निवास करते हैं, परंतु यह मुझे चाहते ही नहीं। जो धनवान होते हैं उन्हें संसार में सब जगह दोषी दोष दिखाई देते हैं,
कुछ अच्छा भी रहेगा तो भी उसमें कुछ न कुछ दोष निकाल ही देते हैं। इसके पश्चात जब समुद्र मंथन में वरुणी मदिरा प्रकट हुई, जिससे असुरों ने ग्रहण किया जिसे असुरों ने ग्रहण किया। संसार में जो शराब पीते हैं वह असुरों के अनुयायी हैं। नाशम इति नशः, जिसके द्वारा भगवान भगवान जिसके द्वारा कल्याण न हो, केवल नाश ही नाश हो, उसे नशा कहते हैं। इसके पश्चात जब पुनः समुद्र मंथन हुआ तो अब की बार अमृत लेकर भगवान नारायण धन्वंतरी का रूप लेकर प्रकट हुए। बोलिए धन्वंतरी भगवान की जय। असुरों ने धन्वंतरी भगवान के हाथ से उस अमृत के कलश को छीन लिया और यह देखकर देवता निराश हो गए, दुखी हो गए। भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान ने कहा, देवताओं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे काम को अवश्य पूर्ण करूंगा। यहाँ दैत्य जब अमृत को लेकर आपस में झगड़ा हो रहे थे कि हमें चाहिए अमृत का कलश, हमें चाहिए अमृत का कलश, ऐसा असुरों में दैत्यों ने वही आपस में झगड़ा कर रहे थे। उसी समय भगवान नारायण ने अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण करके मोहिनी भगवान के रूप में प्रकट हुए। बोलिए मोहिनी भगवान की जय। असुरों ने जैसे ही मोहिनी भगवान को देखा तो सभी असुर सभी दैत्य मोहित हो गए, उनके पास चले आए, हमारे मन को मोहित, और उनसे कहने लगे, तुम कौन हो और हमारे मन को मोहित करने वाली कौन हो? इतनी सुंदर स्त्री यहाँ, तुम कौन हो? मोहिनी भगवान ने कहा, पहले बताओ तुम लोग कौन हो और इस प्रकार आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? झगड़ा का कारण क्या है? असुरों ने कहा, हम सभी ऋषि कश्यप की संतानें हैं। अमृत प्राप्ति के लिए हमने भी बहुत कुछ साधना तप किया है। इसी अमृत के लिए हमें झगड़ा हो रहा है। तुमने निष्पक्ष रूप से यह अमृत हम सभी में बांट दो। ऐसा कह दो। मुनि भगवान ने कहा, असुरो, जो विद्वान होते हैं, जिनके पास बुद्धि होती है ना, वो हर किसी पे भरोसा नहीं कर लेते। इसलिए तुम्हें भी मुझ पर इतना जल्दी विश्वास नहीं करना चाहिए। असुरों ने मोहिनी भगवान के न्योचित और मधुर वाणी को सुना तो और भी अधिक मोहित हो गए। अमृत का कलश मोहिनी भगवान के हाथ में ही दे दिए। मोहिनी भगवान ने कहा, असुरो, यह अमृत बड़ी पवित्र वस्तु है। इसे पीने से पहले स्नान करो, व्रत करो, दान करो, तब इसे ग्रहण करना। दैत्यों ने जो भी मोहिनी भगवान ने बताया वह सब करने लगे। स्नान किए, व्रत किए, दान भी किए और पंक्तिबद्ध होकर अमृत पीने के लिए बैठ गए। मोहिनी भगवान नाचते हुए तथा दैत्यों का मन मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाने लगे। स्वर भानु नाम का एक दैत्य था। भगवान की शव लीला को वह देख रहा था, समझ गया। वह देवता का वेश बना सूर्य और चंद्रमा के मध्य बैठ गया। मोहिनी भगवान ने अन्य देवताओं के साथ उसे भी वह अमृत पिला दिया। सूर्य और चंद्रमा ने कहा, प्रभु, यह देवता नहीं है, यह असुर है। जैसे भगवान ने यह सुना, उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और स्वर भानु का सिर
धड़ से अलग कर दिया। परंतु अमृत का स्पर्श हो जाने के कारण वह मरा नहीं। इससे ब्रह्मा जी ने इसे राहु और केतु का ग्रह बना दिया। सूर्य और चंद्रमा ने इसका भेद खोला था। इसलिए शत्रुता के कारण अमावस्या और पूर्णिमा के दिन यह ग्रहण के रूप में सूर्य और चंद्रमा को ग्रसने पहुंचता है। दैत्यों ने जब यह देखा कि हमारे साथ तो छल हुआ है, बड़ा भारी देव असुर संग्राम हुआ। अमृत पीकर देवता शक्ति संपन्न हो गए थे। उन्होंने असुरों को पराजित कर दिए। देवराज इंद्र ने बलि पर वज्र से प्रहार किया, जिससे निश्चेष्ट हो बलि पृथ्वी पर गिर गया। सभी देवता हाहाकार करने लगे, सभी दैत्य हाहाकार करने लगे। बलि के मृत शरीर को उठाकर गुरु शुक्राचार्य जी के पास गए। गुरु शुक्राचार्य ने अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि को पुनः जीवित कर दिए। मोहिनी को देखकर भगवान शंकर का मोहिनी होना। यहाँ शंकर ने जब यह सुना कि भगवान नारायण ने असुरों को मोहित करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया है, तो वह नदी पर बैठकर भगवान नारायण के पास गए। प्रभु, आज तक जितने भी अवतारों का धारण किया उन सभी को मैंने दर्शन किया। अब आप मुझे अपना मोहिनी रूप का भी दर्शन करा ही दीजिए। भगवान शिव इस प्रकार बोल ही रहे थे कि भगवान नारायण अंतर्धान हो गए। चारों तरफ सुंदर वन में पक्षीगण कलरव कर रहे थे, चहचहा रहे थे, भौरे गुंजन कर रहे थे, गाना गा रहे थे। संयम काल का दिव्य वातावरण था। मंद मंद धीमी धीमी वायु बह रही थी। उसी समय भगवान शंकर ने एक सुंदर सी गोद स्त्री को गेंद खेलते हुए देखा। स्त्री का इतना सुंदर स्वरूप था, उसे देखते ही भगवान शंकर मोहित हो गए। दौड़े दौड़े उनकी तरफ गए। उनकी वर्षों की तपस्या भी खंडित हो गई। जिस जगह पर उनके तेज का प्रभाव हुआ, वहां सोने और चांदी की खदानें उत्पन्न हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, शिव विरंच ही कह मोहि को बाकुरो आन, अस जिय जान भजहि मुनि मायापति भगवान। भगवान नारायण ने जब यह देखा कि शंकर जी मोहित हो गए, तो उन्होंने अपने उस मोहिनी रूप को छुपा लिए। भगवान शंकर के पहले की भांति भगवान नारायण को अपने समीप में बैठा हुआ देखा तो उनकी माया को प्रणाम किए और उनसे आज्ञा लेकर अपने धाम कैलाश में लौट आए। परीक्षित, 8वें मनु स्वर्णिम होंगी, 9वें दक्षिणा श्रावणी, 10वें ब्रह्म श्रावणी, 11वें धर्म श्रावणी, 12वें रुद्र श्रावणी, 13वें देव श्रावणी और 14वें मनु इंद्र श्रावणी। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछते हैं, गुरुदेव, मृत संजीवनी विद्या से पुनर्जीवित हो दैत्यराज बलि ने क्या किया? तब श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी से बलि को जीवित किए, तो बलि तन मन धन से गुरु शुक्राचार्य जी की सेवा करने लगा। उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरुदेव शुक्राचार्य ने विश्वजित यज्ञ करवाया। उस यज्ञ से
सोने से मढ़ा हुआ दिव्य रथ निकला, दिव्य घोड़े, अक्षय, तरकस और धनुष प्रकट हुआ। प्रहलाद ने बलि को कभी न कुम्हालने वाली पुष्प की माला प्रदान की। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शंख प्रदान किया और ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। दैत्यराज बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, गुरुदेव शुक्राचार्य को प्रणाम किया और इंद्र की अमरावती पर चढ़ाई कर दी और अपना दिव्य शंख बजाते हुए उस शंख की ध्वनि को देवताओं तक सुनाते हुए देवताओं के हृदय भी कांप गया। उन्होंने दैत्यराज बलि के तेज को देखा तो वहां से भाग गए, जहां तहां छिप गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलि से 100 बार अश्वमेध करवाया, जिससे बलि की ख्याति 10 दिशाओं में फैल गई। दैत्यराज बलि विख्यात हो गए। देव माता अदिति ने अपने दुखी पुत्रों को देखा तो महर्षि कश्यप से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु कुछ ऐसी कृपा कीजिए कि देवताओं को उनका राज्य पुनः मिल जाए। और महर्षि कश्यप ने अदिति को प्रयोव्रत की विधि बताई। फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशं पयोव्रता अचर एदर्विन्दाक्षां भक्तया परमान्विता। देवी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मात्र दूध का पान करके 12 दिनों तक यह व्रत करना है। अमावस्या को किसी पवित्र तीर्थ में जाकर स्नान करे। षोडशोपचार से 12 अक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि, भगवान श्री नारायण की पूजा करें। तामा की खीर बनाइए और उसी का भोग लगाइए, उसी से हवन करें। प्रतिदिन कम से कम 2 ब्राह्मणों को भोज कराए और ब्रह्मचर्य का पालन करें। पृथ्वी में शयन करें। तीनों समय स्नान करें। झूठ न बोले, हमेशा सत्य का ही साथ दें। जब व्रत पूर्ण हो जाए तो 13वें दिन भगवान का अभिषेक करके हवन कराए। कम से कम 12 ब्राह्मणों को व्रत पूर्ण होने के पश्चात भोजन कराए। देवी इस इस व्रत के करने से भगवान श्री हरि तुम पर अवश्य प्रसन्न होंगे, ऐसा उन्होंने उपदेश दिया। फाल्गुन महर्षि कश्यप के इस प्रकार उपदेश देने पर फाल्गुन मास में माता अदिति ने यह शब्द किया। भगवान नारायण समझ गए। भगवान ने कहा, माता, मैं आपकी अभिलाषा को समझता हूँ, जानता हूँ। आप चाहती है कि आपके पुत्रों को उनका राज्य पुनः वापस मिल जाए। तो माता, असुरों को इस समय युद्ध के द्वारा जीता नहीं जा सकता, इसलिए मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं स्वयं अवतार लूंगा और तुम्हारे पुत्रों की भी रक्षा करूंगा। ऐसा कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। बोलिए बोलिए श्री नारायण भगवान की जय। आज की कथा का हम यहीं विश्राम करते हैं और एक भजन संकीर्तन करते हैं। बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा।
जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। कानों में कुंडल साजे, सिर मोर मुकुट विराजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। सखिया पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदन यह सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाल। है चंदन यह सांवरा, तारे हैं ग्वाल बाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। लट घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे बाल। लट घुंघराले बाल, तेरे कारे कारे बाल। सुंदर श्याम सलोना, टेढ़ी टेढ़ी मेढ़ी चाल। सुंदर श्याम सलोना, तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता, तेरा पीतांबर मतवार। हवा में शर शर करता, तेरा पीतांबर मतवार। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। मुख पे माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। मुख में माखन मलता, तू बल घुटने के चलता। देख यशोदा भाग्य को, देवों का मन भी जलता। देख यशोदा भाग्य को, देवों का मन भी जलता। माथे माथे पे तिलक सोहे, आंखों में काजल डाल। माथे पे तिलक सोहे, आंखों में काजल डाल। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जड़ी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जी गुरु जी। सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रयास। इसी प्रकार मेहनत करती रहो और आगे और बढ़िया होगा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। वैष्णवी जी, ठाकुर जी कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहे। अच्छा प्रयास किया है, धीरे धीरे जल्दी जल्दी वक्तव्य करिए तो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, और कल के लिए तैयार रहिए वक्तव्य के लिए। दिव्यांशी जी, अपना नाम एड्रेस जहाँ से लिंक आया है वहाँ देखिए लास्ट में। अभी कक्षा में जुड़ी भी रही होंगी तो वो भी जो वीडियो आएगा, नंबर मिल जाता है 114 है लास्ट में। उसमें नाम एड्रेस व्हाट्सअप कर दीजिए अगर अध्ययन करना चाहते हैं। बबलू कुमार आप भी कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो राम कथा कक्षा है जो राम कथा वाले हैं उसमें जुड़े। राधे राधे गुरु जी। कल वक्तव्य किनका है? कल माही माही दीक्षित। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, ठीक, उसके बाद आपका रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम कर ठीक। देंगे। ठीक है, ठीक।